हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर सीडीपी के लेकर आए हैं। चलिए आज जाने अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन। नंबर 1 क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, बी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता भ्रांतियां को समझना, सी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, डी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना। इसका आंसर हो जाएगा ए विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करना। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा कारण होना चाहिए? ए बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। बी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। सी समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन प्रगति के बारे में पता लगाना। डी बच्चे की क्षमता संभावनाओं सशक्त पक्षों चुनौती पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। बी करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। सी थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परीक्षण, रैंकिंग। डी व्यक्तिगत अधिगम, समूह क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबल करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। सी उनकी भाषा को समझना मुश्किल। डी परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का उपयोग कर सकते हैं। ए बच्चों की प्रगति निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना। बी बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। सी बच्चे के सीखने की जरूरत को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने। डी आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शनों को प्रमाणित करने में। इसका आंसर हो जाएगा बी बच्चे की उपलब्धि और प्रगति में जानने से। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ए बच्चों को धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बी इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। सी यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। डी यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु फोकस होना चाहिए। बच्चों की प्रतियोगिता बढ़ाना। बी अध्यापक का कार्य घटाना, अधिगम को आगे बढ़ाना। डी बच्चों का वर्गीकरण करना। इसका आंसर हो जाएगा सी अधिगम को आगे बढ़ाना। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। ए केवल एक बार वर्ष के अंत में। बी विद्यार्थियों को उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। सी इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव संचार होता है। डी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीड प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड अंकों के द्वारा,
जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। बी, आकलन शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए और शुरू अंत में। सी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसियों द्वारा। डी, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है, उसके अपने प्रशिक्षण की पुष्टि भी होती है। बी, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। डी, बच्चों को अंक दिए जाने की ताकि समझ सकें और सहपाठियों की तुलना कर सकें। इसका आंसर हो जाएगा ए। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर सके। सी, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार हो। डी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमता के अनुसार विकास की अवसर मिले। इसका आंसर हो जाएगा डी। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का ताल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियां सुधारना, यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? गेट अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। सीखने के आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। बी, रैंकिंग देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। सी, ग्रेड को पूरी तरह से मत देने पर बल देता है। डी, विशिष्ट होता अपने आप में की गई आकलन गतिविधि। इसका आंसर हो जाएगा ए। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया जाता है ताकि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता प्रदान करने हेतु अभिप्रेरित हो सकें। बी, राष्ट्र के विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सी, विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। डी, विद्यार्थियों की उन्नति बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख के अध्यापक अभिप्रेरित किए जा सकें। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबंध नहीं है? स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लाना, प्रश्नोत्तरी संचालन प्रक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ए। विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ए, सभी विद्यार्थियों के समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सी, विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नता को समाप्त करने के लिए विद्यालय भेजना। डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की विशेष विद्यालय में भेजना। इसका आंसर हो जाएगा बी।
सतत और व्यापक डैश पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पर भी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर परीक्षण। सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए। डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में सीखने के आकलन को बढ़ावा देता है। ए, विद्यार्थियों को आंतरिक पुष्टि पोषण के लिए कहना। बी, अवसर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए सुनिश्चित वातावरण का निर्माण करना। बी, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। इसका आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब प्लीज जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।